में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह आज आपको देख के मुझे साहिर लोधी याद आ रहे हैं। तो कमाल बात यह है कि आयमा और सखावत साहब ने कलर कोऑर्डिनेशन बड़ी जबरदस्त की हुई है। आप भी माशाल्लाह शलवार कमीज में किसी पेंट दे डॉक्टर ले रहे हो। ऐसी लग रही है कि जैसे कोई गुआची बच्ची लग पई है, अम्मी अबू ने लब रहे। नहीं, ऐसी बच्चियां देहातों में जाती हैं, पितमार पाउडर चाहिए बाजी है। अरे लड़के मोहल्ले में शैम्पू भी बेचती हैं। पहले अपना सिर धो के बखाती हैं, आप देखें बाजी ठीक है, ऐसे ही होता है। मगर एक बात माननी पड़े कि आज सबसे ज्यादा डिसेंट जो लग रहे हैं वो माशाल्लाह अमानुल्लाह साहब लग रहे हैं। चाचे ने रात को उठ के खप्पा ते मैनू फालज हो गया, मैनू फालज हो गया। मैं उठ के देखा ते एक ही पहुंचे जी, दोवें लत्तां फसाइयां। चाचे की सबसे अच्छी जो बात है ना जी, फाले जाली है, जो मर्जी हो जाए चाचा झूठ नहीं बोलता। शुक्र से चेहरे ते नूर भी तो देखो। खैर अपने आज के शो का आगाज करते हैं। आज के प्रोग्राम पे एक बड़ी स्पेशल मेहमान आने वाली हैं। टीवी के ऊपर कुछ चेहरे होते हैं जो कि आते हैं और छा जाते हैं, लेकिन इन खातून की कमाल बात यह है कि आई छाई और उसके बाद ये सिर्फ तब नजर आई जब इनका दिल चाह रहा था। उसकी वजह यह है कि एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक बहुत ही जबरदस्त कैरियर उन्होंने निभाया एज एन एजुकेशनिस्ट और अभी तक निभा रही हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में हम दावत देंगे उन खातून को और साथ ही उनके फर्जंद को भी, जो कि देखने में एक मॉडल या किसी फिल्म के हीरो लगते हैं, लेकिन वो साथ ही साथ फाउंडर भी हैं पाकिस्तान के लाउडेस्ट बैंड के, ड्रमर भी होते हैं और वोकलिस्ट भी। आप सबकी तालियों में मोहतरमा नवीद शहजाद और फरहाद हमायूं। माय फेवरेट नवीद शहजाद साहबा, आपके आने से स्क्रीन सज जाती है और इन्हां दे आने नाल सड़ जाती है। क्या हाल है आपके? क्या ये बात सच है कि आप सिर्फ अपनी मर्जी से टीवी पर नजर आती हैं? नहीं, मर्जी से आती है, मैं टीवी बंद कर दें विच आके बखाउणा। बिल्कुल ठीक कहा कि अगर आप टेलीविजन का बटन ही बंद कर दें तो फिर तो कोई अपनी मर्जी नहीं कर सकता। बट आफ्टर सच अ ग्लोरियस स्टार्ट, उसके बाद यू ऑलवेज बीन वेरी सिलेक्टिव। आपने अपनी मर्जी से, जब आपका दिल चाहा, आपको काम पसंद आया तो आपने किया, वरना आपने नहीं भी किया। कुछ इसमें सदाकत ज़रूर है कि मैं सिलेक्टिव हूँ, लेकिन कुछ अब मौका मिल रहा है तो मैं शिकायत भी कर रही हूँ कि मुझे काम के जो ऑफर्स आए वो इतने दकियानूसी और इतने बुरे थे कि वो मैं काम कर नहीं सकती थी। अच्छा, उसकी एक वजह ये भी है। मगर साथ साथ आपने एक बड़ा जबरदस्त कैरियर निभाया है एज एन एजुकेशनिस्ट और आज तक आप निभा रही हैं। काफी लोग जो कि टीवी के हवाले से जानते हैं आपको, वो इससे वाकिफ नहीं थे। वो समझते थे कि नवीद शहजाद सिर्फ एक्टिंग करती हैं एंड दैट्स अबाउट इट। फिर वो कभी कभी स्टेज शोज के ऊपर आपको देखते एंकरिंग करते हुए, मगर उनको ये नहीं पता था कि आप इतना अरसा पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड रहीं, उसके बाद पाकिस्तान स्कूल ऑफ फैशन डिज़ाइन किया प्रिंसिपल, BNU किया प्रिंसिपल, और आज तक आप मुंसलिक हैं एक अदारे से। ये तो एक बड़ा ऑल्टरनेट करियर था या इसके पीछे वो खास आपने टारगेट किया हुआ था, यू वांटेड टू बी एन एजुकेशनिस्ट? नहीं, बड़ी सिंपल सी बात है। जिस वक्त मैंने शुरू किया काम, उस वक्त जिस तरह की फैमिली से मैं ताल्लुक़ रखती थी, उसकी बच्चियां ना तो थिएटर में आ सकती थी, टेलीविज़न अभी शुरू नहीं हुआ था। मैं उस ज़माने की बात कर रही हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आपके वालिद साहब थे जी, लेकिन वो बहुत ही लिबरल और बहुत ही हाईली एजुकेटेड और बड़े स्कॉलरली आदमी थे, तो उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया इस काम में। लेकिन उसके साथ साथ एक करियर नहीं मैं बना सकती थी उस ज़माने में, तो करियर मैंने चूज़ किया टीचिंग, और उसके साथ साथ फिर जब ये काम कुछ बढ़ा तो फिर मैंने एक्टिंग भी शुरू करी। थिएटर तो मैं शुरू से करती आ रही हूँ। शुरू मैंने रेडियो से किया था, तो मैंने सारे मीडियम्स आजमाए हुए हैं, और अभी पिछले साल मैंने एक फिल्म भी कर रखी है, तो सिनेमा भी शामिल हो गया। फिर रेडियो में एक ज्यादा मेहनत ये होती है प्यारे बच्चों कि आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ना सुनने वालों को ना काम करने वालों को, और भजियों भजिया खाल टूट गया और ट्यूबवेल बंद कर, अब मझ ते छावे बन धुप्पे बन्नी है बादों वाले दिन, चाचा मैं बन्नी है छावे और किला चढ़ा के धुप्पे आ गई और चुप बोलदा रहना हर वेले, की होया मुंडे मगर प्या रहना वा, रोटी लियांदी आ, मैनू आख्या ही तू। सुनने वाला ये कहता कोई पता नहीं गाँव में बैठे हुए हैं या किसी की वाकई भैंस खुल गई,
ये उसका एटमॉस्फेयर जो है ना रेडियो का, वही उसकी दाद है। ਲਓ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆਖਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਡਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਚਮੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੱਝਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੱਝ ਦਾ ਕੱਟਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮੱਝ ਚੋਂਦੇ ਨੇ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਟਾ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈ ਲਵਾ ਕੇ ਜੈਕਟ ਪਵਾ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ मगर वैसे मैडम आपने भी काफी कल्चरल भी आपका बड़ा एक रहा है, कनेक्शन विद लाहौर एंड विद द सराउंडिंग्स, और इसमें थिएटर आया और हर तरह का थिएटर आया, फ्रॉम शेक्सपियर टू इम्तियाज अली ताज, और इस किस्म का भी आपने सारा किया। सो यू नेवर बीन पार्शियल टुवर्ड्स एक टाइप ऑफ थिएटर? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा ख्याल है कि उसका सारा क्रेडिट जो है वो मेरे वालिद साहब को जाता है, क्योंकि उनके करीबी दोस्तों में से इम्तियाज़ अली ताज साहब थे और अपने अब्दुर्रहमान चुगताई साहब जो मेरे उस्ताद भी थे, क्योंकि मैं पेंटिंग भी करती थी। तो मेरा बचपन जो है वो एक, मैं समझती हूँ एक ड्रीम बचपन था, क्योंकि उसमें अशफाक साहब और इम्तियाज़ अली ताज और फिर लेटर ऑन नईम ताहिर और शुएब हाशमी और मुइन नजमी और अब्दुर्रहमान चुगताई और इस किस्म के लोग जो थे। इनके सबके नाम के तो पहले अच्छा, अब इनकी जो अपनी फैमिली है वो भी बड़ी जबरदस्त रही। जैसे वो इनके जो हस्बैंड थे कमेंटेटर, बिल्कुल बिग मैन मतलब बड़ी आवाजों में से एक आवाज। फिर तनवीर फातिमा साहिबा बहुत बड़ी टैलेंटेड, बड़ी माशाल्लाह बच्चा। बिल्कुल। और अब तो ये जो साथ आपके नौजवान बैठे हुए हैं, आपकी शक्ल के लोग तो हीरो आ रहे होते हैं, आप ड्रम्स के ऊपर किधर? आप जो हीरो आने लग गए हैं, हमें कौन पूछता है अब? ये नहीं, ये एक फीलिंग हो रही है गैप की जो कि करनी पड़ रही है हमें। को आप समझने की कोशिश करें। नहीं, मैं समझ गया हूँ, मैं साथ ही बता भी रहा हूँ कि फीलिंग करनी पड़ी है, क्योंकि आप तैयार नहीं हो रहे। क्यों वैसे? आप कुछ लिखें और बुलाएं तो जरूर। अच्छा, यानी कि है एक्टिंग का है वही वाली बात है कि क्वालिटी काम कुछ करने को मिले। थिएटर तो आपने किया था कॉलेज वगैरह के जमाने में? मैंने ज्यादातर बैक स्टेज और हेल्प अराउंड मगर वाई? हमेशा म्यूजिक में इंटरेस्टेड था ज्यादा। एक्टिंग में कभी इंटरेस्ट नहीं हुआ? इंटरेस्ट हुआ, लेकिन जो काम देखा, वेस्ट का काम देखा या इंडिया का भी जो आर्ट सिनेमा देखा या थिएटर देखा, वो कभी पाकिस्तान में उसकी सही शक्ल नजर नहीं आई। अच्छा। और वो बन रही हैं ऐसी सिचुएशंस। कुछ रोल्स रिसेंटली मुझे ऑफर भी हुए, मगर उसमें ये हुआ कि जब स्क्रिप्ट मांगा उनसे तो स्क्रिप्ट तो था ही नहीं। फिर कहीं एक दो चैनल्स ऐसे थे, उन्होंने फ़ोन किया कि हमने आपको एक प्ले में कास्ट कर लिया है। कर लिया? हाँ, आपको कर लिया, आप कल शाम को 6 बजे सेट पे आ जाना। अब ना मुझे पता है कि वो बंदा कौन बोल रहा है, वो क्या कहानी है, क्या कैरेक्टर है, तो इस तरह तो फिर मज़ा नहीं आता। नहीं, वैसे तो कहा नहीं पा रहे। आपने थिएटर बहुत किया, कभी कभी काम किया हो, मान लो देखा हो इनका काम? नहीं, काम तो बहुत देखा है मैंने, क्योंकि मैं अलहमरा की गवर्निंग काउंसिल जो है उसमें ड्रामा सेक्शन की मेंबर रह चुकी हूँ, तो वो ज़बरदस्ती देखना पड़ता था, क्योंकि सेंसर करना पड़ता था। सेंसर का आप करती थी? अच्छा। उसमें फिर मजबूरन काफ़ी कुछ देखना पड़ा। आपको समझ आ रही है फरहाद? ये जी जी, मुझे समझ आती है। समझ आती है? इधर ही पला बड़ा हूँ। वो नहीं, मगर यहाँ पे बहुत से पले बड़े होते हैं जिनको नहीं समझ आती, वो कहते हैं वी डोंट गेट इट व्हाट दे आर सेइंग। हमारे घर में बिल्कुल इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि हम यहाँ की पैदाइश हैं। यहाँ की मिट्टी जो है वो हमारे रोम में है, और इसी तरह मैंने अपने बच्चों को भी पाला है। हर चीज़ पंजाबी, उर्दू, अंग्रेज़ी, जो इस किस्म की जुगतबाजी है, हर किस्म की चीज़ जो है उसका एक्सपोजर है मेरे बच्चों को। ये तो मिच्योर है बहुत। सही बात। दिन गुजर जाएंगे सरकार, कोई बात नहीं, हजारा वक्त है दुश्वार, कोई बात नहीं, काम का ही नहीं है इम्तिहान तुम्हारा भी, तुम जो होने लगे बेजार, कोई बात नहीं, तुमने दोहराई वही मश्क जो पहले भी हुई, इस पे क्या करनी है तकरार, कोई बात नहीं, बात नहीं। फरहाद ढोल हो जाता है जो मैं घुलता हूँ। खुदा के लिए कहती जवान है, ये मेरी उम्र वाले वड्डा 5 साल। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। फरहाद साहब, ये बताएं, आपने बहुत से बैंड्स को आजमाया है। जी हाँ।
फ्रॉम 95 आप अंडरग्राउंड बैंड्स के साथ प्ले कर रहे हैं, तो पहले तो मुझे एक चीज बताइए कि ड्रम्स ही क्यों? यूजुअली आपकी शक्ल के लड़के जो है वो गिटार बजाते हैं। हाँ तो क्या? असल में शुरू गिटार से ही किया था, अच्छा, मेरा गैस सही था यानी कि। मगर तरक्की करके ड्रम थे आगे। बिल्कुल। तो आमतौर पे लोग ड्रम्स इसलिए नहीं बजाते कि या तो नेबर्स कंप्लेन करते हैं, बहुत लाउड इंस्ट्रूमेंट है, शोर होता है, या घर वाले नहीं सपोर्ट करते। मज़ेदार बात यह है कि मेरा जो ड्रम्स का कमरा था जब मैं कॉलेज में स्कूल में बजाता था, तो वो मेरे दादा के कमरे के साथ लगता था, तो उनको सुनने का प्रॉब्लम था, ऊंचा सुनते थे, इसलिए मैं वहाँ जितना मर्जी जोर का ड्रम बजा लूँ इतना कोई मसला नहीं। तो वो फेवरेबल सर्कमस्टांसेस बन गए और मैंने ड्रम्स ही बजाने शुरू कर दिए। अच्छा, और अदरवाइज अगर मैं मेन घर में बजाता तो इनको काफी मुश्किल होती है। आपको होती ड्रम मुश्किल। सेट भी चेंज हो गए भाईजान, वो कि ये बोर्ड सा बन गया। वो पहले तो वो बड़े बड़े पतीले पे तो वो अभी भी वो ये वो वाला बजाते हैं, खड़ा हो। ये वही वाला बजाते हैं। मैं एक हाले बात भी की वही बजाना वजाहत कर दूं जी जी। कि फरहाद मेरा ख्याल है शायद 5 बरस का था, तो ये जूते के डब्बे बजाया करता था। हाँ, तो ये एक फिर डब्बे सादा खाली बच्चा करके सानू दे उनको दिया। उल्टा मतलब आप तो 8 नंबर 9 नंबर का ड्रम भी बजा लेते थे। ड्रम के अंदर खतरनाक चीज होती है वो प्लेट, जिसके ना डिन डिन टक तर डिन डिन टक तर डिश 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 तीन बारी। क्यों है भी नहीं साढ़े साल बैठा? नहीं मगर आप बता दीजिए। मैंने फंक्शन तो मार पे वही प्लेट फुट के चौड़ लैन चला गया था। जी जी सर। बचपन से ही इसको रिदम का शौक। अच्छा, रिदम। एक बड़ी अजीब बात है, मेरे ससुर अल्लाह बख्शे जिनकी ये बात कर रहा है कि मेरे दादा जो थे वो ऊंचा सुनते थे और ये और वो, उनको बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में रोल ऑफर हुआ था। अच्छा, ही वॉज वेरी हैंडसम, मगर उनको विलन का रोल ऑफर हुआ। तो वो नाराज हो गए, उन्होंने कहा हीरो ने मुझे ऑफर किया, मैं विलन नहीं बनता। अच्छा। वो बड़ी गजब की मूछ थी उनकी और बड़ा कदावर और बड़े खूबसूरत आदमी थे। वो बजाते थे तबला, और एक और इनके चचा थे जो बजाते थे हारमोनियम। इनकी शहजाद की सारी बहनें इतना आला गाती थी, खुद भी गाते थे। शहजाद खुद इतना उम्दा गाते थे। तो ये म्यूजिक जो है सारे का सारा ये इनको विरसे में मिला है। मगर भाभी आपने बड़े बैंड सर ड्रम्स, बड़े मेन स्ट्रीम बैंड फ्रॉम नूरी टू फ्यूजन टू आतिफ के साथ भी आपने बजाया, तो ये क्या कोई क्वेस्ट थी कि आप किसी एक के साथ नहीं रहे एंड आफ्टर सम टाइम यू मूव्ड ऑन? असल में यहाँ पे ट्रेंड है सोलो आर्टिस्ट होने का। तो सोलो आर्टिस्ट तो अकेला होता है और वो डिफरेंट कंट्रीज़ में समटाइम्स या डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट सेट ऑफ म्यूजिशियंस रख लेते हैं। और सेशन प्लेयर्स जो हैं वो उनके पास ये आर्ट भी होती है, जिस तरह के मैं सेशन प्लेइंग करता था, कि वो हर स्टाइल ऑफ म्यूज़िक प्ले कर लेते हैं रादर दैन हैविंग वन स्टाइल जो कि स्टीरियोटाइप कर देता है आपको। तो मैं सीखना चाहता था, मैं ज़्यादा लोगों के साथ बजाना चाहता था, हर किसी से आपको डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलता है। सो जब मैंने वो सब कर लिया तब मैंने फिर ओवरलोड फॉर्म किया, ताकि आखिर में मैं आके उसमें आपने अपने अपना स्टाइल का म्यूजिक बैंड बनाया। हाँ। जिस अच्छा उसके अंदर भी आपने शुरू के अंदर एक बड़ा जो कि जो मेन उसका जिसे मैं कहूँ यूएसपी थी उस बैंड की, वो ये थी कि वो जो आपने ढोल वाले के साथ फ्यूजन अभी किया। भी यूएसपी वही है, वही यूएसपी है। यूएसपी है। मगर वो टीवी चैनल्स आपको याद है एक ज़माने में बहुत म्यूजिक सपोर्ट करते थे, वो जिस वक्त ख़त्म हो गए और अब म्यूज़िक वीडियोस या कोई पाकिस्तानी कंटेंट चलाने के लिए कोई चैनल नहीं है आपके पास। तो वो जब सारा सिलसिला ख़त्म हो गया तो फिर मैंने मगर बेसिकली ये आपको वैसे लगता नहीं कि एक तरफ ड्रम ही इतना एक ऊंचा इंस्ट्रूमेंट है और उसके साथ आपने ढोल भी डाल दिया, मतलब कि स्पीकर फाड़ने का आपका प्रोग्राम था? स्पीकर फाड़े थे तभी ओवरलोड नाम रखा था। फिर आपने गाना बनाया कि बत्ती आए ना आए ढोल बजेगा, तो ये क्या आपने वापडा वालों के कहने में बनाया था या हमारा तमस्कर उड़ाया था इसमें कि पाकिस्तानियों आप लोगों का ढोल बजना है? बत्ती वापडा वालों को तो काफी बुरा लगा था ये बुरा लगा था। हाँ, और सरकार को भी बुरा लगा था कि हर बात का मजाक उड़ाते हो। एक इंटरेस्टिंग असल में गाना। ढोल बजाने के लिए आपको बिजली नहीं चाहिए ना, इलेक्ट्रिक गिटार नहीं है या कीबोर्ड नहीं है। हमारे दौर के अंदर क्योंकि लोड शेडिंग एक बहुत बड़ा मसला है, तो अगलों ने गाना उस पर बनाया और वही हिट हुआ। चाचा भी गिटार बजाता था। बहुत मार पड़ी इनको। क्यों? इन्होंने तारा बेच के पतीसा खा लिया यार।
पहलवान जी आप किधर आ गए हैं? पहलवान जी शोर है। वो तो मैं की ऐसे की कुश्ती करना है, मैं भी शो देखना है, मैं पहलवान हूँ। और बच्चों की हाल है, ठीक हो? हांडियां उत्ते सड़न नहीं है, तुसी इत्थे बैठी हो। ऑनर भी बड़े खुले ने जी। अच्छा जी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड च इन्हां दा नाम है। दसिया कर साहब नु भी तेनू ऐसे नहीं बनाया, तोता बन के बैठा रहना। माशाल्लाह 9 साल ते बीमारियां ना खुले ने। हाँ जी, तब दिख नु 2 बार ही ढाया मैं। 7 साल हालात ना लड़े ते 3 साल चाची ना लड़े और 1.5 महीना महल्ले दे कुक्कड़ ना लड़े। अब मुड़ के कुक्कड़ ने ऐनक ला ली, वास्कट पा ली, टाई ला ली। वैसे आप आज कैसे तशरीफ लाए, कोई खास वजह? मैं जनाब की बसातत नाल पाकिस्तान दी परेशानियां डिस्कस करने आया हूँ। तो ये जो चेयरिंग क्रॉस पे हर वक्त जुलूस रहता है, आपको पता है स्पोर्ट्स का खाना खराब हो गया, कल्चर ही बर्बाद हो गया, लाहौर का कल्चर ही खत्म कर दिया। लौटे वेले पानी के तनकाह होंदे सन, मोतिये दे हार गलां च पाने। सही बात। जिन्हों साह चढ़ता सी उन्होंने मुरब्बा खवाना लौटे वेले। सही बात। ओदे हथ पैर मालिश करनी, उन छावे बिठाना, चेजेबाजा ने हसना गया की हो रहा है जी। मट्ठियां पानी दियां भर के उत्ते मोतिये दे हार पाने, कुल्फे असली खोए दे कुल्फे। अजकल कुल्फा खा लो साह की बीमारी हो जाती है। उदों कुल्फा खाईदा सी, बंदा कायम हो जाता सी। फराद दस, फराद ढोल जाता सी जदों मैं घुलदा हुंदा सा। खुदा के लिए कहंदी जवान है, ये मेरी उम्र नालों वड्डा 5 साल। तो आजकल भी आप कुश्तियां लड़ते हैं? आजकल लड़ना मगर हुंदियां लड़िया नहीं जाता, आजकल साह छड़ जाता है। की टाइम हुंदे सन अल्लाह जानदा। जी जी जी। रक्षा नहीं सी हुंदा लाहौर विच। अच्छा। ना कारां हुंदियां सन, पता लगदा ही रेड़े ते कौन जा रहा, किदा पोतरा है, किदी औलाद है, कौन है कौन नहीं। आजकल ट्रीम हो गया, पता नहीं कौन है। सही करे मैडम, आपने भी देखा भाई ये टाइम लाहौर के अंदर? बिल्कुल देखा नहीं, और इतना खूबसूरत वो वक्त था कि वो जो एक कल्चर था, वो जो एक पुराना लाहौर शहर जो था, ऊंचे बुर्ज लाहौर शहर दे। तो आपने देखे हैं ऊंचे बुर्ज लाहौर दे? ऊंचे बुर्ज लाहौर दे नीवियां बारियां, नहाउण हिंदू बन के पुरानियां फुलकारियां विच रावी, लंगियां नारियां अद्धियां वेहियां ते अद्धियां कुवारियां विच रावी। आहा पान खाए दिल्ली में, कहाँ फेंकी पान की पिचकारियां, ए लाला मूसा ए खारियां, ए दोवें चक झुमरे दियां लारियां। या ज़ोहरा जबीनों की मनाजात करेंगे, या पूरी सभी अपनी ही हाजात करेंगे। अपनी जमातों का जो करते रहे दिफा, कौमी मामलात पे ना बात करेंगे। ढूंढेंगे नहीं मिलके मसाइल का कभी हल, एक दूजे पे इल्जामों की बरसात करेंगे बस। अपना वकील किस वास्ते बिठाए? ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਿਠਾਏ ਨੇ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਇੱਕ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਚੂਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी 2020 का आगाज करते हैं और मैडम आपसे स्टार्ट करेंगे। आपके कंटेम्प्रेरीज में से आपका फेवरेट एक्टर कौन था आउट ऑफ दीस? तलत हुसैन साहब, फिरदौस जमाल, आबिद अली, राहत काज़मी या फिर उस्मान पीरज़ादा? राहत काज़मी। राहत काज़मी। आने वाले वक्त में आपके ख्याल में पाकिस्तान का लीडर कौन बेहतर रहेगा? बिलावल भुट्टो साहब, मियां नवाज शरीफ या फिर इमरान खान? नन ऑफ द थ्री। नन ऑफ दीस। आप इनमें से किसके साथ सेल्फी लेना पसंद करेंगी? फवाद खान, हमजा अब्बासी या फहद मुस्तफा? फवाद खान। फवाद खान, ठीक जी। इनमें से आपको कौन सी फिल्म रिसेंटली पसंद आई? ओमन जहां, जवानी फिर नहीं आनी, शाह, बिन रोए या फिर नामालूम अफराद? एक्चुअली सारी एक जैसी थी। सारी एक जैसी? हाँ, आई कांट डिस्टिंग्विश। यंग एक्ट्रेस में से आपको सबसे ज्यादा पोटेंशियल किस में नजर आता है आउट ऑफ दीस? सुहाय अली अब्रो, महविश हयात, मायरा खान, आयशा खान या फिर सबा कमर? सबा कमर है। सबा कमर। आपके ख्याल में से इनमें से बेहतरीन अदाकारा आपको कौन लगती हैं? बुशरा अंसारी, हिना दिल पजीर, समीना पीरज़ादा या फिर सबा हमीद? बुशरा अंसारी। बुशरा अंसारी, वेरी वर्सटाइल। सर आपका इनमें से ज्यादा पसंदीदा बैंड कौन सा है? स्ट्रिंग्स, जुनून या फिर नूरी? जुनून। जुनून। इनमें से आपका फेवरेट सिंगर कौन है? आतिफ असलम, अली जफर या फिर अमानत अली? आतिफ असलम। आतिफ असलम। अगर हीरो होते तो किसके साथ हीरो आना चाहेंगे? महविश हयात, मायरा खान या फिर सुहाय अली अब्रो? आई थिंक महविश हयात अच्छी है। क्यों? उसकी प्रेजेंस अच्छी है ऑन स्क्रीन, फ्लेक्सिबल है, डांस भी करती है, यू नो आई थिंक शी इज गॉट दैट समथिंग एक्स्ट्रा। समथिंग एक्स्ट्रा। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਪੈਕ ਕਰ ਦਿਓ। नहीं, एक के साथ ही अभी ऑप्शन है हीरो आने अच्छा, की। हीरो। इनमें से किस सिंगर के साथ डुएट करना पसंद करेंगे?
आप एनी प्रिंसेस या फिर राबी पीरजादा? हाँ, अच्छी ऑप्शंस दिए आपने। एनी के साथ कर लूंगा। वो गाना क्या होगा वैसे आपके ख्याल में? होगा गाने पे गाना, वो गाना गाने पे गाना गाना। ये बताएं आपके ख्याल में किसको समझना ज्यादा मुश्किल है, म्यूजिक या औरत को? म्यूजिक समझना बहुत मुश्किल काम है भाई। अच्छा, इनमें से किसके साथ सेल्फी लेना पसंद करेंगे आप? एक लिफ्ट के अंदर आप फंस गए हैं और अब ये 3 लोग मौजूद हैं, सेल्फी आप एक ही ले सकते हैं वरना आपके फोन की बैटरी मर जाएगी एक के बाद। ताहिर शाह, कंदील बलोच या फिर साहिर लोधी? ताहिर शाह। ताहिर शाह, कोई खास वजह? मैं सलूट करता हूँ उस बंदे की गट्स को और उसके कॉन्फिडेंस को। ये बताएं फराद कि आपके ख्याल में ये लोग अगर सिंगर ना होते तो इनको क्या होना चाहिए था? फाखिर डॉक्टर होना चाहिए था। इस चीज का जो लोगों को ब्यूटिफाई करते हैं। अली जफर? गैंगस्टर होना चाहिए था कोई। गैंगस्टर होना चाहिए था। अली सिंगर अजमत? आप बने पहले कराची मोबाइल खोंदे होंगे सर। अली अजमत? कोई स्पोर्ट्समैन होना चाहिए, माउंटेन क्लाइंबर या कोई वो जो छलांग लगाते हैं। इब्रारुल हक? ही इज अ गुड टीचर। आतिफ असलम? वॉल स्ट्रीट बिजनेसमैन होना चाहिए। अच्छा। हाँ। शफकत अमानत अली? प्रोफेशनली नेशनल एंथम सिंगर होना चाहिए। अली नूर? एड साइंटिस्ट होना चाहिए, जो कोई चीज़ इन्वेंट करने के चक्कर में, मगर वो चीज़ उसको अभी तक पता नहीं लग रहा कि क्या है जो मैं इजाद करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मीशा शफी? मीशा शफी वो कौन है? बहुत सारी तालियां। मैं गदा था, चांदनी की मैं न था, कश्मकश में जिंदगी की मैं न था, नौकरी ना थी जहां भी मैं गया और जहां पर नौकरी थी मैं न था, डीजे को भाती है बस जिंदा दिली और जहां भी बेदिली थी मैं न था, ना था ना था। सर तुम्हें इतना गाने का शौक है तो तुम बैंड शैंड में क्यों नहीं चले जाते किसी? बाबा पूरा बैंड। वो तो मुझे अंदाजा है। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी आयमा, अजीबो गरीब क्या है आज? टेक्नोलॉजी इस कदर तरक्की कर चुकी है कि अब 3D प्रिंटिंग भी इजाद कर दी गई है। दुबई में 3D प्रिंटिंग की मदद से एक दफ्तर की मुकम्मल इमारत बना दी गई है जिसका बाकायदा इस्तेमाल भी शुरू कर दिया गया है। ये तारीख का पहला 3D दफ्तर है। इसकी तामीर के लिए प्रिंटर में खास तौर का सीमेंट इस्तेमाल किया गया है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इमारत सिर्फ एक ही शख्स ने बनाई है, यानी ये दुनिया की वाहिद इमारत है जो एक मजदूर ने बनाई है। ये तो आप बिल्डिंग उन्होंने 3D प्रिंट कर दी है। ये तो बड़ी अजीब हरकत। इट्स फैंटास्टिक टेक्नोलॉजी। हमने ये देखा था इन थाईलैंड। हमने देखा वो 3D प्रिंटिंग के साथ। ये तो 4D बेसिकली प्रिंटर में इंक नहीं डलती, उसमें और किस्म के इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, जिस तरह सीमेंट। वो एक तरह की फैक्ट्री है, लेकिन वो ब्लॉक बाय ब्लॉक छोटे 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 करके इट कंस्ट्रक्ट्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू। इट्स फिनोमिनल। तो इंसान जो है, अल्लाह की कुदरत याद आती है कि क्या दिमाग दिया है इंसान को कि वो ऐसी टेक्नोलॉजी जो है वो इजाद कर ले। जो कि साधु संत फकीर का बाबे पहुंचे बाबे हैं, है कोई सकी जो बाबे को ढोल बजाना सिखा दे? क्योंकि बाबे बोल बोल के थक चुके हैं बच्चे। क्या कोई सुनता ही नहीं। ओ, आप उस तरह का ढोल बजा रहे हैं? बाबे चाहते हैं कि बाबे कह रहे तड़कता 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 तड़क दिन दिन 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 तड़क दिन दिन। बाबे भी रिदमैटिक बाबे हैं ना। ढोल तेनू आंदा है जोगिया, हुण बस खरीदना पैना तेनू। जो कि साधु संत फकीर है बाबे पहुंचे बाबे हैं। बाबे ने अपने जादू टूने के साथ बड़ी बड़ी मुश्किलों के हल निकाल दिए हैं बच्चे। यस, ये कार्ड पकड़ अपने हाथ में। वाह 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 की तेरी किस्मत है, कप चाह दे विच पानी। वाह वाह, ये कार्ड तेरा असली शनाख्ती कार्ड बना के तुझे इसका दिखा दूं तो मानो जोगी या तेरा ही कमाल है। हो जाए बनाए। चले देख जरा, देखती आंखों सुनते कानों के सामने जोगी साधु संत फकीर इस कार्ड का असली शनाख्ती कार्ड बनाने जा रहा है बच्चे। ये चटपन चौड़ चपन चटपन तुम तड़ाक शू चड़ाक ये दागड़ 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 दा कर दिनता असली शनाख्ती कार्ड बड़े नहीं इंज बनदा ते जाली शनाख्ती कार्ड फड़े जाते। ये पाकिस्तान में बड़े बड़े रौले पड़ रहे हैं आजकल। Don't play gully danda mama say why you seem chipper all the day. I want to go to back to past. The life is going very fast. Stick it out, chick 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 it out, chick stick it out, chick 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 it out, chick stick it out, chick 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 it out. Sabbo razi saura
आपे का बाबा अमली बाबा नेका लगे सच फकीर दा मेला भंगड़ा पावे साईं तेला पिंडों शहरों संगी आउंदे खुले बूहे लंगी आउंदे तारा चंदा कुल्ला टोनी सेलू माजू कीलू नोनी लुंगर कीड़ी गामी मोगी फीकी चिश्ती दित्तू जोगी आमा रामा गामा तुल्ला कौडू कूबी शक्कू तुल्ला शाकी सूफी जफरी लम्मा शक्कू जाना बाबा तम्मा टल्ली मारे हो देख जवाना साइकिल उत्ते चाचा माना टोल टमका पैन तम्हाला खुशियां हासे मारन छाला बीतियां रुत्तां हो रुत्तां बीतियां रुत्तां बीतियां रुत्तां हो रुत्तां बीतियां रुत्तां। ऐसा तुम्हें इतना गाने का शौक है तो तुम बैंड शैंड में क्यों नहीं चले जाते किसी? बाबा पूरा बैंड वो तो मुझे अंदाजा है, मगर जो असल में करते हैं काम उनसे तुम मदद लेते क्यों नहीं? अरे आओ कैसी हैं हजूर बाबा, क्या बात है। ऐनी स्मार्ट लोग ऐनी पाठ लोग कैसी तबीयत है आपकी? माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई आपको देख के। शुक्रिया। और वो तो वैसे हीरो आदमी ने तो क्या आजकल आपको डिस 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 सारा तो आपने कर दिया। हम तो आपके शागिर्दों में से हैं। बहुत खूब। देख जोगी साधु संत फकीर हैं बाबे जब भी तेरे प्रोग्राम में आते हैं तो बाबे शाप निकाल के दिखाते हैं बच्चे यार। सियाने कहते नहीं कि तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। खरियां बोतला सुचियां बोतला आ हट कटोरी चू प्याला काला तितर मफरूर भाई दागड़ धा कर दिन ता आ सब निकली नहीं। अरे फिर बच्चे टाइम निकली। अरे ये क्या है? ये नए जमाने की दरियाफ्त है और आजकल सारी पढ़ाई सिर्फ ये देते ही होंगी और मुझे लगता है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि स्कूलों के बस्ते भी खत्म हो जाएंगे। यकीन नहीं है मगर फिर भी ऐसा लगता है, यकीन नहीं है मगर फिर भी ऐसा लगता है मेरे नसीब में शायद बहार आज। क्या कहने जोगी? अच्छा, बहुत अच्छा।